दोस्तों, भारत को मिलेगा वीटो। पीएम मोदी की यूएन में मीटिंग न अटेंड करना बहुत बड़ा तगड़ा असर पड़ा है। जनरल असेंबली पर असर पड़ना शुरू हो चुका है साथियों। जैसे ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पीएम मोदी के कदम पड़े, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भारत के समर्थन में ऐसा बोलना शुरू किया है कि जिसे सुनकर अमेरिका से लेकर चीन तक हाहाकार मच गया है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी जकार्ता में इंडिया एशियन समिट के लिए रवाना हो चुके हैं। वह इस महत्वपूर्ण मीटिंग को खुद अटेंड करने जाएंगे, क्योंकि भारत की फर्स्ट न्यूअर पॉलिसी की वजह से दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। अब तो इन देशों का महत्व आर्थिक स्तर से बढ़कर कूटनीति स्तर तक भी तेज़ी से बढ़ने लगा है। ऐसे में यहाँ पर चल रहे समिट के साइडलाइन में मीडिया के तरफ से संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक पर्सन स्टीफन के साथ एक इंस्ट्रक्शन किया। इसके दौरान उन्होंने यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता को लेकर बड़ी बात कह दी। साथियों, उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के चीफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विस्तार और उसमें भारत के अस्थायी भूमिका के पक्के समर्थक हैं और हमेशा से समर्थक रहेंगे ही। अगर ध्यान दें तो ये बयान ऐसे समय पर दिया जा रहा है जब पीएम मोदी खुद इंडोनेशिया समिट अटेंड करने जा रहे हैं और वह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली सेशन में हिस्सा नहीं लेने वाले, जो भारत की तरफ से इस संगठन में बदलाव न लाने और सुरक्षा परिषद की विस्तार की प्रक्रिया के शुरू न करने पर अपनी नाराज़गी दिखाने का एक तरीका है। जो यह संदेश तेज़ी से दुनिया भर में पहुंचता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद यूनाइटेड नेशन चीफ के स्पोक पर्सन भारतीय पीएम के मौजूदगी में भारत के परमानेंट सदस्यता के समर्थन में इस तरह से बयान नहीं देते। उन्होंने कहा कि विश्व अब पहले मुकाबले से काफ़ी बदल चुका है और मौजूदा संसार में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन में विस्तार होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम 1945 वाली दुनिया के हिसाब से इस संगठन को अब कतई नहीं चला सकते, जो सच भी है। वहीं पर हम इस तथ्य पर रोशनी डालना चाहेंगे क्योंकि आज अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव किए जाते हैं और सुरक्षा परिषद में भारत को वीटो के साथ साथ अस्थायी सदस्यता दी जाती है, तो हम दुनिया के चल रही अर्थव्यवस्था को तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं, जिसके तहत एक संगठित संयुक्त राष्ट्र की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम चीन के आक्रामक रवैया, विस्तारवादी नीति की चुनौती दे सकते हैं। साथ ही यूक्रेन और युद्ध को भी रोका जा सकता है, क्योंकि तब दुनिया संयुक्त राष्ट्र की तरह संगठित होगी और सभी देशों के समर्थन की वजह से, चाहे वह चीन हो या फिर रूस, सभी को यूनाइटेड नेशन द्वारा लिए गए फैसले को मानना ही पड़ेगा। जिसका मतलब साफ यह है कि अगर हमें दुनिया में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो इस संगठन में भारत द्वारा सुझाव किए गए बदलाव की काफ़ी ज़रूरत हो जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी आने वाली डेली वैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।